लेंस होता है वो दो गोलीय तलों से घिरे हुए भाग को हम लेंस कहते हैं। ये इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं कि दो गोलीय तलों से घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और जो दूसरा होता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसके प्रकार होते हैं लेंसेज के प्रकार। इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और ये हो गया कनकेव लेंस। ये तो आगे हमारे पास टाइप्स। अब देखते हैं उत्तल लेंस कैसे होता है। तो उत्तल लेंस दो उत्तल गोलीय तलों से घिरा हुआ भाग होता है, ये हो गया उत्तल लेंस। और अवतल लेंस हम देखें तो ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस को भी हम बहुत प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ये ऐसी संरचना हो गई, हम उत्तल लेंस को अर्धचंद्राकार भी बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बाई कन्वेक्सो मिरर। हम यहाँ से इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि एक को हमने ऐसे रखा, दूसरे को हम अस्थल रख देते हैं, समतल रख देते हैं, तो ये समतलावतल लेंस हो जाता है। ऐसे ही इसको भी हम करते हैं। इसको भी मान लीजिए एक हमने ऐसे लिया और यहाँ पे एक हम समतल ले लेते हैं और एक हम ऐसे लेके और दूसरा भी ऐसे ले लेते हैं, तो ये समतला अवतल हो गया और ये उभया अवतल हो गया, उभया अवतल हो गया। ये उभया उत्तल, समया उत्तल और ये समाव्यातल और ये हो गया उभया अवतल। तो ये तो होते हैं हमारे बनाने के अलग अलग तरीके, लेकिन जो मेन होता है ये दो ही होता है। इन्हीं दोनों का हम मतलब यूज अधिकतर करते हैं और इन्हीं से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमें मेन तो ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, इसी को पढ़ना है। इसका बस आप जान लीजिए कि हम इसको तरह तरह से जोड़ सकते हैं कि हमें को मतलब मतलब जोड़ना है या तो जोड़ के बनाना है तो हम सिंपल बना सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास उत्तल लेंस। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभिसारी लेंस। और इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अब ये अभिसारी अपसारी वैसे तो दर्पण पढ़े हैं तो पता ही होगा, लेकिन फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। मल्टीपल डिविजन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अभिसारी होता है ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है और ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। ये होती है अभिसारी और अपसारी की मतलब पहचान। ये किरणों को क्या कर देगा, ये मान लीजिए एक बिंदु है, वहां से फैलाना स्टार्ट कर देगा, कहीं से भी आ रही है, और ये एक बिंदु पे समायोजित करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया हमारी परिभाषा। भी आप लिख सकते हैं कि किरणों को फैलाता है। ये उत्तल लेंस है। अगर आकृति के आधार पे बताना हो तो उत्तल लेंस सिरों पे पतले तथा बीच में मोटे होते हैं और अवतल लेंस बीच में पतला तथा सिरों पे चौड़ा होता है। ये हमारी लेंस को देख के महसूस करके हम बता सकते हैं। अब देखिए तो लेंस में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसमें हमने दो गोलीय दर्पण को यूज किया है, तो बात यहाँ से आती है कि दो वक्रता त्रिज्या होगी। अब जब दो वक्रता त्रिज्या होगी तो दो फोकस भी होना अनिवार्य है। इसीलिए हम मान लीजिए हम इसको मानते हैं पृष्ठ 1 और ये हमारा पृष्ठ 2। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम अब एक मुख्य अक्ष खींच दें और ये हो गई हमारा प्रकाशिक केंद्र अभिलंब, इस पे हमने एक डाल दिया, तो इधर हो जाएगा F1 और इधर हो जाएगा F2। दुगनी दूरी पे हम इसमें भी वक्रता त्रिज्या को कभी हम R से इसमें दिखाते हैं नहीं, 2F से दिखाते हैं। तो ये 2F2 और यहाँ पे 2F1।
ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखिए ये हमारा पृष्ठ 1 है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या इधर है तो फोकस उसकी आधी दूरी पे होगा, और ये पृष्ठ दूसरा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर है, तो ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये हमारा फोकस हो गया। ये संबंध आपको याद ही होगा कि F = 2r होता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आया है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से अब 2F2 क्या आ गया, तो 2F2 हमने R को ही लिखा है, F का दुगना होता है और 2 है, इधर 2 ये भी है, 2 इधर भी 1 1, तो ये होता है। इसमें आपको याद रखना है 2 2 फोकस होती है। इसमें भी सेम यही कंडीशन होगी। यहाँ पे देखिए इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो इधर हम 2 ले लेंगे और इधर हम 1 ले लेंगे, इस प्रकार से होता है। ये अच्छे से हम समझते हैं प्रतिबिंब का फॉर्मेशन में। तो ये तो हो गया हमारा लेंस की परिभाषा। लेंस होता क्या है, परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इधर भी प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। किरण हम बनाते हैं तब हमें और पहचान में आ जाता है। देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये द्वितीय फोकस, और ये प्रथम फोकस। अब पीछे अगर आप दर्पण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दर्पण भी जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप दर्पण लेते हैं तो लेंस बहुत ही आसान हो जाता है पढ़ना, क्योंकि वही सारी विधि इसमें भी लागू होंगी, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो आएगा लेंस की वजह से। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। जब हम दर्पण पढ़े थे तो उसमें अवतल दर्पण से हमने 6 स्थितियाँ बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हम उत्तल लेंस से 6 स्थिति बनाएंगे, और अवतल लेंस से जो हमारी 2 ही स्थिति बनेगी वस्तु को रखने की। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम पूरा देखेंगे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनता कैसे है। अब आपको देखिए इसमें नियम से जो होते हैं 3 नियम होते हैं। पहले के नियम, जब किरण फोकस से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये आप दर्पण में भी पढ़े थे कि जब भी फोकस से आती है किरण तो वो समांतर हो जाती है। ये हो गया हमारा एक नियम। और जो दूसरा नियम होता है, जब किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो अपवर्तन अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए पुनः
माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम को उसी मार्ग से भी लिख सकते हैं, उसी मार्ग से लौट जाती है। अगर प्रकाशिक केंद्र से अगर वो आएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस चली जाएगी। और तीसरा जो पहला उसका डायरेक्ट अपोजिट होगा। जो हमारा ये 1 नियम हो गया, ये 2 नियम हो गया, जो 3 होगा कि जब प्रकाश किरण समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। ये पहले वाला का डायरेक्ट अपोजिट है। जब फोकस से आएंगे तो समांतर चले जाएंगे, अब जब समांतर आएंगे तो वो फोकस से होके जाएंगे। और जब प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो जैसे आती हैं वो वैसे बिना विचलित हुए वो चली ही जाती हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, तो हमें लेंस लेना है कौन सा, उत्तल लेंस। तो ये आ गया हमारे पास एक छोटू सा उत्तल लेंस, ये हमने बीच में लंब खींच दिया, हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे प्रथम फोकस, ये हो गई द्वितीय फोकस, वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, यहाँ पे द्वितीय फोकस और यहाँ पे द्वितीय वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे वस्तु कहीं अनंत पे रखी गई है, तो देखिए जब भी वस्तु अनंत पे रखी गई होगी तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय फोकस पे बनेगा। तो इतना आपको याद रखना है। मान लीजिए अनंत से कोई किरण आ रही है, यहाँ पे ये कोई वस्तु डॉट डॉट अनंत पे रखी गई है और इधर पे भी हम लिख लेते हैं कि वो अनंत पे रखी गई है। अब अपवर्तन के पास जब समांतर आती है तो वो कहाँ से, फोकस से होके चली जाती हैं, यहाँ से भी वो फोकस से होके चली जाती हैं। तो एक दूसरे को कट तो यहीं पे की हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, द्वितीय फोकस पे होगा। ये आ रही है हमारी। अब यहाँ से हम प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बना कहाँ है, द्वितीय फोकस पे, द्वितीय फोकस पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और वास्तविक के हमेशा एक वर्ड आता है कि जब वास्तविक आएगा तो वो साथ साथ उल्टा को भी ले जा सकता है। यहाँ पे तो पहचाना बड़ा मतलब कठिन होता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखे बिंदु आकार की बनी है तो क्या ही हम उल्टा सीधा इसमें कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी प्रतिबिंब की स्थिति कि वो बन कहाँ रहा है, द्वितीय फोकस पे, जब वस्तु अनंत पे हमने रखा है और उसका जो आकार साइज होगी वो बिंदु आकार का और वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये हो गई प्रथम कंडीशन। अब हमारे पास बची 6 कंडीशन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो इसको हम करते हैं रिमूव। अब धीरे धीरे हम प्रतिबिंब को लेंस की ओर लेके आते जाएंगे। अब अनंत से हम लाएंगे थोड़ा सा पास। कंडीशन से जो दूसरी होगी, जब वस्तु अनंत तथा प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ये आपके पास कंडीशंस आ गई और यहाँ से बोला जाए पास कि जब वस्तु को अनंत तथा प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए। अब देखिए, अब इसके लिए हम उत्तल लेंस बनाएंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि प्रथम लेंस, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं।
ये सपोज हमारा लेंस बन गया, ये बहुत ऊपर बना दिया हमने इसमें। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसे हम मान लेते हैं प्रथम फोकस, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, और यहाँ से द्वितीय वक्रता केंद्र, और इधर हम इसमें खींच लेते हैं कदलम। ये हो गया हमारे पास C, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु को हम रख रहे हैं यहाँ पे, पता है वस्तु को हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से एक किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो आप जल्दी से बताइए कहाँ से जाएगी। तो हमने पढ़ा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये द्वितीय फोकस से होके गुजरती है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या से आए, तो यहाँ से जाती है ये वक्रता प्रकाशिक केंद्र। जब भी ये प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो ये बिना विचलित हुए वापस चली जाएगी, मतलब बिना विचलित हुए अपने मार्ग से ये चली जाती है पतन के पश्चात यहाँ से। अब ये एक दूसरे को कट किए हैं यहाँ पे, तो प्रतिबिंब अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये A रखा गया, ये B रखा गया है, तो यहाँ पे बनता है B डैश A डैश। ये होता है इमेज का फॉर्मेशन। देखिए पहले हम समांतर किरण लेके आएंगे तो पता है वो फोकस होकर चली जाए, वो फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से आती है तो वो बिना विचलित हुए चली जाती है। अब बिना विचलित हुए ये चली जाती है, एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पे, तो जहाँ भी दो किरण एक दूसरे को काटती है वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का। अब हम देखते हैं यहाँ से कि आखिर प्रतिबिंब की स्थिति, क्योंकि आप लेंस बना लेते हैं आरेख, किरण आरेख, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी लिखना होता है। तो प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस तथा द्वितीय वक्रता केंद्र के मध्य। वास्तविक और वास्तविक के साथ उल्टा तो आएगा ही, और यहाँ से छोटा बनता है। यह है पूरी प्रतिबिंब की कंडीशन। अब देखिए ये रियली में एक दूसरे को काट रही है तो वास्तविक होगा, अगर जब रियली में नहीं काटते हैं, मानते हैं आभासी डॉट डॉट करके, तब वहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनता है। लेकिन उत्तल लेंस से आप 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन ऐसी पढ़ेंगे जिसमें से प्रतिबिंब वास्तविक ही होगा और उल्टा ही होगा। लास्ट वाली जो कंडीशन होती है उसमें हम प्रतिबिंब आभासी बनाते हैं। तो 2 कंडीशन अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन। जब वस्तु प्रथम फोकस प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखिए ये तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र और के बीच स्थित हो। जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित नहीं, अभी ये वो प्रथम वक्रता केंद्र पे ही स्थित है। जैसे हम उसमें पढ़ते थे कि वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें तो लेंस है, दो अपवर्तक तल है यहाँ पे। ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र। देखिए इसकी दूरी थोड़ा अच्छे से माप के बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा। अब हम स्केल्स लेके तो माप नहीं सकते। अब यहाँ से हम बना लेंगे कि ये है C। अब वस्तु को हम रख रहे हैं वक्रता, थोड़ी बड़ी होगी ना ऐसे,
प्रथम वक्रता केंद्र पे। तो यहाँ तो पहली किरण आएगी समांतर, समांतर आने के पश्चात वो गुजर जाएगी फोकस से। मान लेते हैं कि हमारा फोकस से जा रही है, ऐसे आ रही है। अब दूसरी किरण जो आएगी वो गुजरेगी किससे? इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे बना लेते हैं 2f2। ये हमेशा ऐसे जाएगी, कंडीशंस होती है। हम ये इधर माप के रखेंगे, इतना जो दूरी ये दोनों फिक्स रहेगी, तो आपकी जो किरण है एक दूसरे को एग्जैक्ट वहीं पे काटेंगे। ये आप मान लेंगे। अब यहाँ पे जो वस्तु है ये अगर हम रखे हैं ए बी, तो यहाँ पे बनेगी बी डैश ए डैश। अब ये वास्तव में एक दूसरे को काट रहे हैं तो वास्तविक ही होगी। और जब भी हम यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो ये बनेगी द्वितीय वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा। ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। जब भी आपको दे तो इस प्रकार से डायग्राम आप बना सकते हैं। सेम पूरी कंडीशन जो प्रोसेस है ना वो दर्पण की है, लेकिन दर्पण में एक ही सतह था और यहाँ पे दो सतह है, तो यहाँ से टकराने के बाद अपवर्तन हो रहा है। यहाँ से मान लीजिए ये हम मान लेते हैं कि ये सब विरल है, फिर सघन विरल, तो यहाँ से आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और यहाँ से आती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। अब जो दो किरण जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे प्रथम वक्रता केंद्र पे रखा है तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, लेकिन वो वक्रता केंद्र द्वितीय लेंस का होगा। तो ये थी तीसरी कंडीशन। अब देखिए जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को इधर लाएंगे, मतलब वस्तु को इधर लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा दूर भागता जाएगा। अगर उल्टी कंडीशन देखिए, इधर से जब वस्तु को दूर खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा इधर खिसकता आएगा। थोड़ा इसमें रिवर्स का रिलेशंस होता है। तो ये तीन कंडीशंस आई होप आप लोग को समझ में आई हो। अब हम देखते हैं चौथी कंडीशंस। बिल्कुल भी इजी है, बस आपको कांस्टेंट होके एक बार देखना है। अब हम देखते हैं चौथी कंडीशन कि जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र व प्रथम फोकस के मध्य हो। अब सबसे पहले यहाँ से हम बनाते हैं उत्तल लेंस। बन गया उत्तल लेंस। मुख्य अक्ष ले लिया हमने यहाँ से, और मुख्य अक्ष लेने के बाद हम यहाँ से F1 2F1 F2 2F2 और यहाँ से हम खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा C। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा ली। अब वस्तु को हमें यहाँ पे रखना है। ये हो गई वस्तु A B। अब यहाँ से चलेगी किरण, आ रही यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जाहिर सी बात है कि ये फोकस से ही होके जाएगी। अब फोकस से होके ये चली गई यहाँ से आने के पश्चात। अब जो दूसरी है ये किरण ऐसे आ रही तो बिना विचलित हुए चली जाएगी। अब यहाँ पे खींच लीजिए और ये कट की यहाँ पे एक दूसरे को, तो ये बना B डैश A डैश।
ये होती है प्रतिबिंब की स्थिति। अब देख के भी आप बता सकते हैं कि किरण एक रेली काट रही है तो वास्तविक होगा। स्थिति कहाँ पे, जब भी हम प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब द्वितीय तथा अनंत के बीच में बनेगा। हम प्रतिबिंब को जैसे जैसे इधर ला रहे हैं, वस्तु को हम जैसे जैसे इधर ला रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा दूर भागता चला जा रहा है। तो आइए एक बार फिर से हम लिख के भी देख लेते हैं। जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब बना कहाँ पे है, अनंत तथा द्वितीय वक्रता केंद्र के मध्य। अगेन वास्तविक, उल्टा एंड बड़ा बनेगा। यहाँ से दिख रहा है कि जब भी हम वस्तु को इधर से लाते जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा होते चला जाता है। तो ये थी चौथी कंडीशन। अब बची हमारे पास दो कंडीशन, एक में हम रखेंगे फोकस पे और एक में हम रखेंगे प्रकाशिक केंद्र फोकस के मध्य। तो आइए अब हम चलते हैं पांचवी कंडीशन पे। पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस, प्रथम फोकस पर स्थित हो। अब ये फोकस वाली बात आती है तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अब अनंत पे बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, और कभी मान लीजिए वो अनंत पे काटेगा तो रियली वास्तविक ही हम लेते हैं। तो एक बार बना के भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2, 2F2। वस्तु को हमने रख लिया है यहीं पे। प्रकाश की किरण समांतर आई तो किससे होके जाएगी, फोकस से। अब आएगी ये प्रकाशिक केंद्र से, तो हम मान लेंगे कि ये कहीं अनंत पे जाके कट करेंगी एक दूसरे को और अनंत पे जाके कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत वास्तविक। अब वास्तविक आ गया तो उल्टा तो यूं ही आ जाएगा और बहुत बड़ा। ये होती है पांचवी कंडीशन। ये कंडीशंस बिल्कुल भी वजह, बिल्कुल भी इजी है। पहले की उल्टी मतलब पहले का अपोजिट है, उल्टी ऐसा वर्ड आ गया था। मतलब पहले जो हमने कंडीशन ली थी कि अनंत पे रखे थे तो फोकस पे बना था। अब जब हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो देखिए ये इसमें ना हम गोल 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 घूमते रहते हैं। तो एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फिर गोल गोल घूमने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लगा भाई, एक याद करके दूसरा अपने से यूं ही याद हो गया। अब 5 कंडीशन हम पढ़ लिए। अब लास्ट कंडीशंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब लास्ट कंडीशन बची है कि जब वस्तु प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। अब इसमें आ गया है कि जब वो प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेंस। ये हो गया लेंस, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र
ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, यहाँ से F2, 2F2। अब हमें वस्तु को रखना कहाँ है, हमने इस पे रख लिया, अब हम इसके आगे यहीं से जा सकते हैं। तो ये हमने रख लिया वस्तु, थोड़ी छोटी रखते हैं, A B। अब यहाँ से समांतर आ रही है तो जाएगी होके फोकस से, यहाँ से। अब दूसरी जो किरण है वो जा रही है C से। अब देखिए ये किरण ना फैलती चली जाएंगी, इसकी संभावना ही नहीं होती है कि ये कहीं आगे मिलेंगी। अनंत पे तो मान लेते भाई अनंत पे जाके कहीं एक दूसरे को कट कर लें, लेकिन ये जितना इसको दूर ले जाएंगी ये एक दूसरे से हटती जाएंगी। तो जब ये दूसरे से दूर भागती चली जाएंगी तो संभावना है कि कहीं कटेंगी, तो कटेंगे ही नहीं, ये सामने कटेगा ही नहीं कहीं दूसरे का। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको हम बढ़ाते हैं पीछे की ओर और इसको भी हम बढ़ाते हैं पीछे की ओर। अब ये कट करती हैं एक दूसरे को, यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा कर लें। यहाँ पे मान लेते हैं ये आभासी एक दूसरे को कट कर लेंगे, तो यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब A B। तो अब देखिए इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो प्रथम फोकस व प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य बना है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी, यही है, याद रखिएगा, इसमें लास्ट कंडीशन की आभासी है। तो आभासी के साथ आपको सदैव याद रखना है कि ये सीधा होगी और वस्तु से जो आकार होगा वो बड़ा होगा। तो ये थी लास्ट कंडीशन। तो आई होप आप लोग को पूरी 6 कंडीशन है प्रकाश का जो किरण आरेख होता है, मतलब प्रतिबिंब बनाने का जो किरण आरेख समझ में आया हो। क्योंकि ये किरण आरेख कई बार क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो जब हमें किरण आरेख अच्छे से समझ में आया था तो हम सवाल में कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से एक बार किरण आरेख को और जो 3 नियम है उस 3 नियम को पढ़ लीजिए, तब जाके आपको न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो कोई भी गलती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब तैयारी रहेगी तो गलती कैसे हो सकती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।